हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेसन प्लान करेंगे साइंस का क्लास 8 का। ठीक है, जिस टॉपिक है लाइट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, जनरल ऑब्जेक्टिव वही लिख देंगे, टू डेवलप स्किल्स इन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन अमंग स्टूडेंट्स, टू पोस्ट क्वेश्चन एंड डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट्स फॉर इन्वेस्टिगेशन टू आंसर दैम, to develop an understanding of scientific concepts, facts, theories among students, to enhance thinking skills in science context. फिर आएगा हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। तो नॉलेज, द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसके अंदर नॉलेज में क्या होगा कि बच्चे जो हैं बता सकेंगे, मतलब डिफाइन कर सकेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। फिर अंडरस्टैंडिंग, द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द टर्म्स इन रिफ्लेक्शन एंड हाउ इट वर्क्स। तो अंडरस्टैंडिंग में देखो समझ होनी चाहिए। जब बच्चे डिफाइन कर पा रहे हैं नॉलेज से रिलेटेड कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो बच्चों को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि रिफ्लेक्शन के अंदर कौन कौन से टर्म्स होती है, वो बच्चे समझ सके और ये रिफ्लेक्शन कैसे वर्क करता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल से रिलेटेड। फिर ऐसे एप्लीकेशन, द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अप्लाई द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन डेली लाइफ। ठीक है, तो बच्चों को पता ही है कि देखो डेली लाइफ के अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है, वो बच्चे अप्लाई कर सके। ठीक है, खुद से भी देखो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अगर कोई चाहे तो बच्चा भी खुद से एक्सपेरिमेंट करके देख सकता है। फिर इसके अंदर स्किल, द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड रिफ्लेक्शन विद द मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। कि बच्चे के अंदर वो स्किल है, जैसे मैंने अभी बताया कि वो अप्लाई कहाँ कर, उसको स्किल है कि अगर उसको रिफ्लेक्शन समझ में आ गई है तो एक्सपेरिमेंट के मेथड के थ्रू वो उसको समझ सकता है। ठीक है, फिर इसके अंदर जनरल टीचिंग एड्स, तो ब्लैक बोर्ड, डस्टर, पॉइंट एंड चौक, तो ये तो ज़रूरी होते ही हैं। ये होती है, देखो जनरल टीचिंग एड्स कौन सी होती है कि ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, डस्टर होना चाहिए, पॉइंटर और चौक, ये तो हो जाती है जनरल। स्पेसिफिक के अंदर उसके अलावा तुम कुछ भी जो ऐड कर रहे हो, अगर तुम फ्लैश कार्ड लेते हो तो फ्लैश कार्ड इसके अंदर ऐड कर देते हो, चार्ट पेपर ले रहे हो तो चार्ट पेपर। देखो मैंने इसके अंदर क्या करा था, मैंने इसके अंदर एक्सपेरिमेंट करा था, जिसके अंदर मैंने एक, जिसके थ्रू हम एक्सपेरिमेंट बच्चों को करके दिखा रहे हैं, लेकिन वो रियल में हो, रियल में उनके सामने प्रेजेंट हो। हम उसको ये नहीं बता रहे कि ऐसा कुछ है, जैसे मिरर है, टॉर्च है, ये रीलिया है। ठीक है, तो ये सब रीलिया होते हैं। अगर जैसे इंग्लिश वाली टीचर को अगर पढ़ाना हो नाउन से रिलेटेड, ठीक है, तो वो बॉल का अगर यूज़ करिए, बॉल लेके आ रही है बच्चों के सामने, तो वो बॉल क्या हो जाएगी, रीलिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, फिर आएगा इसके अंदर प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट वी नीड टू सी थिंग्स, कि हमें मतलब हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है। अगर हमें किसी भी चीज़ को देखनी होती है तो हमारी आँखें और लूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन, आर यू एबल टू सी थिंग्स इन अ डार्क रूम? नो। व्हाट इज़ लाइट? तो लाइट इज़ अ मीडियम बाय विच वी कैन सी अदर थिंग्स। तो ये बच्चों को पता है क्योंकि उन्होंने 7th क्लास के अंदर ये सब पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारे एबल टू सी योर सेल्फ इन द मिरर, येस बट हाउ। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि तुम अपने आप को देख सकते हो मिरर के अंदर, लेकिन कैसे, तो वहाँ पे क्वेश्चन है। तो ये चीज़ यहाँ पे जो है इन्होंने बताई है कि प्लेन मिरर में कैसे हम जो है सामने अपने आप को देख सकते हैं। अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। ठीक है, फिर आता है देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि मिरर क्या होता है। तो बच्चे बताते हैं कि मिरर जो होता है एक पॉलिश जो शाइनी सरफेस होता है। ठीक है, तो हम इसके अंदर फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इस मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट डेट फॉल्स ऑन इट, कि क्या मिरर डायरेक्शन जो होती है लाइट की उसको क्या चेंज कर देते हैं जब उसके ऊपर गिरती है मिरर के ऊपर। तो वो कहते हैं यस। तो वो बताते हैं कि क्या तुम बता सकते हो, कैन यू टेल इन विच द डायरेक्शन ऑफ लाइट विल बी रिफ्लेक्ट, किस डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट होती है आगे। ठीक है, तो ये इसके अंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता बच्चों का। तो जाके फिर हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो व्हेन द लाइट स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ मिरर, the light changes the direction after striking is called reflection of light। और यहाँ पे हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क आ जाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर स्ट्राइक द सरफेस ऑफ मिरर। ठीक है, फिर आएगी इसके अंदर सम टर्म्स आएगी। एक्टिविटी देखिए, प्यूपिल टीचर विल शो एन एक्टिविटी ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसके अंदर हमने जैसे मैंने बताया था एक्टिविटी करी थी, तो हम यहाँ पे एक लिख देते हैं कि एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म करी गई है। ठीक है, किस किस का यूज़ करके। तो यहाँ पे बच्चे जो हैं ऑब्जर्व कर रहे हैं एक्टिविटी को। फिर बाद में हम ब्लैक बोर्ड पे आ जाते हैं कि हम जहाँ पर जो सी टर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे इंसिडेंट है उसके बारे में क्या है, डेफिनेशन बता दी। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होते हैं वो उसकी डेफिनेशन बता दी। और यहाँ पे बच्चे अच्छे से सुन रहे हैं और नोट डाउन कर रहे हैं। और ब्लैक बोर्ड का वर्क हमने यहाँ पे ये बता दिया कि हमने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड को लेके यहाँ पे ये करा था कि टॉर्च से जो है एक लाइट जा रही है तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट होती है, और ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। नॉर्मल बता दिया क्या होता है नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस बता दिया है।
ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट होता है एंगल आई से। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बता दिया है, एंगल आर से रिफ्लेक्ट होता है। और यहाँ पे जो ब्लैक बोर्ड का वर्क है, तो ये हम ये टर्म्स बता रहे हैं ना, तो टर्म्स इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिखा है यहाँ पे, और ये ब्लैक बोर्ड का हमने दिखा दिया है। ठीक है, एंगल आई दिखा दिया, एंगल आर दिखा दिया, नॉर्मल दिखा दिया है, इंसिडेंट रे क्या होता है ये दिखा दिया है, एंगल आई क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये सब टर्म्स हम ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं। फिर आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दो यार 2 लॉज, तो 2 लॉ होते हैं। पहला लॉ हमने बताया था कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर होता है, और यही हमने ब्लैक बोर्ड पे भी हम साथ साथ दिख रहे हैं कि ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ बता दें कि ये जो होता है तीनों चीज़, कौन कौन से, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये सारी के सारी एक सेम प्लेन पे लाई करती है। ठीक है, तो ये सब हमने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे भी लिख ही दिया है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा रिकैपिटुलेशन। तो जो भी हमने पढ़ा है वो एक समरी के अंदर हम बता देते हैं। अगर कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि हमने क्या पढ़ा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा है, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर जो सम टर्म्स हैं इंक्लूडेड थी, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ये सब पढ़ा। और 2 लॉ पढ़े हमने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में। फिर इवैल्यूएशन के अंदर हमने पूछ लिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होता है हमेशा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बताया उन्होंने। इंसिडेंट रे क्या होता है, तो इसके अंदर इवैल्यूएशन के अंदर टीचर क्वेश्चन करती है और बच्चे आंसर देते हैं, तो वही क्वेश्चन करेंगे जो उसने आज के दिन पढ़ाया है। ठीक है, जो उसने लेसन प्लान में लिखा है। तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, वो हो गया। ठीक है, फिर हम इसके अंदर होमवर्क दे देंगे कि स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इफ द रिफ्लेक्टेड रे इज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द इंसिडेंट। ठीक है, तो और थर्ड क्वेश्चन दे दिया हमने, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ। अब देखो, अगर तुम होमवर्क यहाँ पे कर दो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं समझ आते कि कौन से देने हैं, तो भाई बुक की एक्सरसाइज पे जाओ, पीछे क्वेश्चंस देखो और वही चेक हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि होमवर्क भी मिल गया बच्चों को और साथ के साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे इसकी दिक्कत हो, कोई लेसन प्लान मैं दे ही रही हूँ। साइंस के अगर मैथ की जरूरत हो तो बताइए। ठीक है, थैंक यू गाइस।